स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे और हम सीखेंगे भी कैसे हम उसका यूज करेंगे। इसका एप्लीकेशन में अगर हम लिखते हैं, क्या चीज करना है हमें? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका एप्लीकेशन हमारे इसमें सिलेबस में क्या है? वी कैन solve given simultaneous linear equation in 2 or 3 variables. I repeat, we can solve simultaneous linear equation in 2 or 3 variables by the help of matrices. अभी जो मैंने 2 और 3 वेरिएबल में बोला है, तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं वैसे 3 वेरिएबल्स का आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसमें। तो वो 3 साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कौन सी होंगी वो मैं यहां पर लिखता हूं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। और सेकेंड, क्योंकि मैंने 3 बोला है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, एक से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं। तो अभी मैं यहां पर 3 साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन लिखूंगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। सेम है थर्ड वन, हम क्या ले सकते हैं? a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये मैंने 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं और दिस वुड बी द व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स ऐसे दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड करना है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अगर मेरे पास 2x इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4z और यहां पर मैं प्लस 7 लिख देता हूं। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड में सभी वेरिएबल्स के टर्म एक साथ लेने हैं। तो हम कैसे ले सकते हैं? ये मेरे को y लिखना पड़ेगा। सो कैसे ले सकते हैं? 2x माइनस का प्लस हो गया 3y माइनस, ये प्लस में तो माइनस हो गया 4z इज इक्वल टू माइनस r। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। तो जितने भी हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी होंगी, हमें इस तरीके से सभी वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लिख के, और कांस्टेंट टर्म आपको कहां लिखना है? कहां लिखना है? राइट साइड में लिखना है। ये सबसे पहले हमें ये करना होगा जो भी हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई है। ओके, अभी मैं इसको इरेज करता हूं। अब ये हमें जैसे हमने लिख लिया और हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ax इज इक्वल टू b। ओके, ax इज इक्वल टू b लिखने के बाद अब आप ये पूछेंगे कि ax और b है क्या? तो a को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। और x को बोलते हैं हम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और थर्ड जो ये b लिखा हुआ है, b को भी एक मैट्रिक्स बोलते हैं, बट दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। क्या है? कांस्टेंट्स। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि मैट्रिक्स है क्या, है ना? अब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट को मैं इधर लिख के आपको बताता हूं। ए मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं? कॉलम 1, ये वाला कॉलम 1 हो गया। कॉलम 1 में हम x के जो कोएफिशिएंट है तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के, वो लिखने हैं a1 a2 a3। ये मैंने कॉलम 1 किसके लिए लिया है? x के वेरिएबल्स जो है उसके कोएफिशिएंट्स का। और सेम है सेकंड कॉलम में किस क्या ले सकता हूं? b1 b2 एंड b3। उसके बाद जो थर्ड जो कॉलम होगा वो क्या होगा? c1 c2 एंड c3 होगा, जो कि z के कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये हमारा बन जाता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। अब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा यहां रोज और कॉलम में है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए रो और कॉलम यहां पर मेरे पास इक्वल है, ये डेफिनेटली है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स में अगर मैं x की वैल्यू लिखता हूं, तो क्योंकि यहां पर
मीनिंग है वेरिएबल्स का, तो वर्ड जो वेरिएबल यूज हुआ तो हम केवल वेरिएबल यूज होंगे। वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए इसमें, एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि एक्स, वाई एंड जेड को हमें कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। किसमें, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, कैसे बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, 3 into 1, यानी 3 रोज है और 1 कॉलम है, ये ध्यान देना है। सिमिलरली जो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को मैं इधर लिख के बता सकता हूं आपको, B विल बी इक्वल टू अगेन कॉलम मैट्रिक्स होगा, और इसको क्या लिखेंगे, D1, D2 एंड D3। ये वाला कांस्टेंट हो गया, आप देख सकते हैं कांस्टेंट। ये वाला मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट हो गया, और ये वाला मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, ये सपोज हमने सब लिख लिया, हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है, ये हमने साइड में लिख लिया। इट मींस इन स्टेप्स को हमें लिखने के बाद हमें इसके बाद का सॉल्यूशन करना है। इसके बाद का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको बताता हूं, इसको मैं पहले इरेज करता हूं, ये भी हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें मालूम पड़ गया कि हमें क्या लिखना है इसमें, x इज इक्वल टू p। अब ये स्टेप्स के बाद क्या लिखना है हमें, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स। क्या लिखना है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स। अभी यहां पर एक टर्म आया है a इनवर्स का, तो प्री मल्टीप्लाई का मैं पहले बता देता हूं। प्री मल्टीप्लाई क्या हो गया, a इनवर्स इंटू a, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये हो गया प्री मल्टीप्लाई। अब मैंने प्री वर्ड यूज किया तो प्री मींस पहले आ गया, है ना, इस ये जो भी लिखा हुआ उससे पहले। अब a इंटू a इनवर्स क्या हो जाता है, I हो जाता है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आपने देखा होगा हम जब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे थे तो हमने क्या वर्ड लिखा था, कंसीडर। क्या लिखा था, कंसीडर a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I, या फिर a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू I, ये दो फॉर्म हम लिख रहे थे। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी, ये वैल्यू I हो जाएगी। अब ये I अगर यहां पर हो गया तो x एज इट इज है, और इसको भी हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारा इसका लास्ट स्टेप तो नहीं है, बट यहां पर जो मैं बार बार बोल रहा था कि इनवर्स का यूज होगा, तो ये जो पार्ट है ना a इनवर्स, इसको भी हमें सॉल्व करना है। अब आपको याद होगा हम इनवर्स किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी इसकी, तो किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, याद दिलाता हूं, मेथड, इस मेथड को हम बोलेंगे मेथड ऑफ इनवर्शन। अब ये जो वर्ड लिखा है इसमें मैं इंक्लूड करूंगा कि ए इनवर्स किस किस मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या, मेथड ऑफ इनवर्शन इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए। आई रिपीट, मेथड ऑफ इनवर्शन फर्स्ट मेथड हो सकता है टू सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया। और इसका जो एक और सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में थोड़ा दूर लिखूंगा, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन। ये दो मेथड है। इन्वर्शन का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली इसमें ए इनवर्स का इंक्लूजन होगा। क्या होगा, ए इनवर्स का इंक्लूजन होगा। क्यों होगा, आप देख सकते हैं ये इनवर्स इधर आ रहा है, ठीक है। अब हमारा वर्कआउट क्या करना है, आपने देखा होगा हमने मैट्रिक्स ए लिखा था, उस मैट्रिक्स ए का आपको ए इनवर्स निकालने के बाद यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, और यहां पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपकी बी का जो कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैं आपको ये एग्जांपल देने के बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बेसिक आइडिया क्या दे रहा हूं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दो मेथड से, मेथड ऑफ इन्वर्शन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ इन्वर्शन का मतलब ए इनवर्स का यूज होगा, और ए इनवर्स को हम 3 वेज में निकाल सकते हैं। कौन कौन से, रो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और एडजॉइंट मेथड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है।
ठीक है, सो ये बात हो गई इधर। अब बस हमने अगर मेथड ऑफ इन्वर्शन यूज करना तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी होती है, और ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद हमें जस्ट यहां सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर हो गया? तो अब बारी आती है मेथड ऑफ रिडक्शन की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ओके, अभी मैंने मेथड ऑफ इन्वर्शन के स्टेप्स आपको बताए, बाकी बचता है मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करना है, देखिए अभी सपोज मैं ये मैट्रिक्स जो हमने लिखा था वो लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सपोज मैंने यहां लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 एंड C3, और x की वैल्यू क्या थी, यहां पर आप इसको x y और z लिख सकते हैं, और यहां पर क्या है D1 D2 एंड D3 है। ये वाला फॉर्म मैंने कौन सा लिखा है, ax इज इक्वल टू b वाला लिखा। अब मेथड ऑफ रिडक्शन क्या बोलता है, तो मैं मेथड ऑफ इन्वर्सन इरेज कर देता हूं, मेथड ऑफ रिडक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन में हम क्या करेंगे, अभी देखना क्या, देखो इसमें हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ही टास्क में लेना है। किसको, मैट्रिक्स ए को। क्या टास्क में लेना है, हमें इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करते हैं, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने वर्ड यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट आई शुड से, डायगोनल एलिमेंट, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो भी A2 A3 B3 हैं, क्या है, A2 A3 और B3, इन एलिमेंट्स को जीरो करना है। आई शुड रिपीट नाउ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दोनों के केस में हम डायगोनल एलिमेंट, क्या है ये, डायगोनल एलिमेंट्स को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। कौन कौन से, इसमें A1 B2 एंड C3 हो गया, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके नीचे वाले में देख सकते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके नीचे कौन कौन सा, A2 A3 और B3। तो अपर ट्रायंगुलर के लिए वी हैव टू रिड्यूस A2 A3 एंड लास्ट क्या है, B3 टू 0। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसको जीरो करना है, B1 C1 एंड C2 को, ठीक है। किसमें, इसमें तो इसको रिड्यूस करना है, और इसमें किसमें करेंगे, B1 C1 एंड C2 को, रिड्यूस B1 C1 एंड C2 टू 0। अब आपको ध्यान होगा, हम ये जो जीरो मैंने लिखा है, जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल मेथड ऑफ रिडक्शन में केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज कर सकते हैं। किसका, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपको इस एलिमेंट को जीरो बनाना या इसको इसको इसको, इसमें एक ध्यान रखना, ये मैंने दोनों तो लिखा है, लेकिन ये आपका सिलेक्शन है कि इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो कौन सा, इसको रिड्यूस करना, बस एक ही को। लेकिन आप में से कोई अगर इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहता है तो किसको रिड्यूस करना है, इसको। बट ये दोनों चीजें करने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है। इट इज मैंडेटरी इन रिडक्शन मेथड, इट इज मैंडेटरी इन रिडक्शन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में मैंने केवल आपको इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स का यूज बताया है, और हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। किससे, मेथड ऑफ इन्वर्शन, क्या था, मेथड ऑफ इन्वर्शन
और दूसरा क्या था, मेथड ऑफ रिडक्शन, जो मैंने यहां लिखा है। तो आज के लेक्चर में मैं यही दोनों यहां पर बता के ओवर करता हूं। इसके बाद के लेक्चर में या इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एग्जाम्पल के साथ कवर अप करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मंजू मैम क्लासेस। एंड अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कमेंट्स या कुछ इसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पुट ऑन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मंजू मैम क्लासेस।